गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में कृतिका से चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ तक हमने इस पाठ पर आधारित 8 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब इस पाठ में हम प्रश्न संख्या 9 से उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो वह सर्वप्रथम आपके पास ही पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें भी कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ का यानी तीसरे पाठ का और इस 9वां प्रश्न और इस पार्ट का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न यानी ये जो 9वां प्रश्न है ये कह रहा है कि प्रकृति यानी प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। आपने पाठ को पूरी तरह से पढ़ा है। इसमें 3 दृश्य 4 ऐसे आए हैं जिससे लेखिका उस सुंदरता को देखने में खोई थी और अचानक उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है, भंग हो जाता है। देखिए, वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को जीवन के कुछ सत्य जिसे लेखिका इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। जैसे वहाँ की कुछ पहाड़ी औरतें जो पत्थर तोड़ रही थीं, उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। कई स्त्रियों की पीठ पर बच्चे भी बंधे थे। इन्हें देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहाँ पर इनकी जान कब चली जाएगी इसका कोई पता नहीं है। ये तो पहली घटना थी। और दूसरी घटना आपको याद होगी कि दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को लिफ्ट मांगते देखा और उसने नारगे से पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने बताया कि 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3 से 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के बाद जब वो लौट कर आते हैं तो वे जानवर भी चराते हैं और अपनी माँ के साथ लकड़ियों का गट्ठर भी ढोते हैं। ये दूसरी घटना थी। और तीसरी घटना तब होती है जब लेखिका ने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुए सिक्किमी परिधान पहने हुए लड़कियों को देखा था। तो लेखिका को मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य भी असह लग रहा था। ये 3 स्थान ऐसे हैं जब लेखिका जो है वह अलौकिक आनंद में डूबी हुई इसी दृश्य से उसका ध्यान हट जाता है। ओके बच्चों, ये था 9वें प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम 10वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। यानी इस तरह से लेखिका ने, आपने पूरा पाठ पढ़ा, जिस तरह से लेखिका और उसके सहयात्री प्रकृति का अलौकिक आनंद लेते हैं उसमें किन किन लोगों की भूमिका होती है। हाथ होने का मतलब है, देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उन्हीं से ही इस छटा को बल मिलता है तथा अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर भी हम यात्रा को रोमांचकारी व आनंदमयी बना सकते हैं। यानी यदि हमें सही और अच्छे सहयात्रियों का साथ मिल जाता है तो हमारी यात्रा जो है वह रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। ठीक बच्चों, तो ये था 10वें प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। आपको याद होगा ये कथन कि उन पहाड़ी महिलाओं को पत्थर तोड़ते हुए देख करके लेखिका के मन में ये विचार आया था कि ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ठीक ना।
आम जनता की बात आई है कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। देखिए, अगर हम देखें तो आम जनता ही देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक ना, क्योंकि हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी नहीं प्राप्त होता, फिर भी वे असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं। वे समाज का कल्याण करते हैं, पर बदले में उसे स्वयं नाम मात्र का अंश ही प्राप्त होता है। क्योंकि यदि आम जनता ना हो तो देश की आर्थिक प्रगति बिगड़ जाएगी। इन्हीं के परिश्रम के कारण ही देश की आर्थिक प्रगति बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि ये लोग पर्वत पर या मुश्किल स्थानों पर कार्य न करें तो मार्ग बनाना आसान ना होगा। फिर हम सैलानियों को कैसे घुमा पाएंगे। सिर्फ इसी क्षेत्र के नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में आम जनता ही भारत की आर्थिक प्रगति को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी सिर्फ गोंग स्टॉक जहाँ लेखिका गई थी वहीं के लोग नहीं परिश्रम करते, बल्कि हमारे पूरे देश की आम जनता जो है वह परिश्रम करती है और उसी से हमारे देश की आर्थिक प्रगति होती है। ठीक, आइए अब हम 12वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, 12वां प्रश्न कह रहा है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। अनेकों तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं आज की पीढ़ी के द्वारा। जल प्रदूषित किया जा रहा है, वायु प्रदूषित की जा रही है, ठीक है ना, मिट्टी एक तरीके से दूषित हो रही है, बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये सारे कारण जो हैं वो हो रहे हैं आज की पीढ़ी के द्वारा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, आज की पीढ़ी प्रकृति को दूषित कर रही है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं जिसे हम नदियों में प्रवाहित करते हैं। साथ ही घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिससे हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही हैं। इसका जीवंत उदाहरण अगर हम देखते हैं तो यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की कटाई से मृदा कटाव होता है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है, और दूसरी तरफ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे वायु भी प्रदूषित हो जाती है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे वातावरण की शुद्धता बनी रहे, और नदियों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में गिराने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना चाहिए या किया जाना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले प्रश्नों को लेकर हम अगले पार्ट में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ओके, थैंक यू।